बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे इंग्लिश हेड फॉर क्लास 8 और लैंग्वेज फोकस 2 है फ्यूचर परफेक्ट, यानी फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल के जुमले क्या होते हैं जो कि हम फ्यूचर में, इनकी पहचान ये होती है कि हम फ्यूचर की चीज़ें जो हो चुकी होंगी फ्यूचर में, जैसे ये पुल बन चुका होगा, अगले महीने तक ये पुल बन चुका होगा, या सी पैक तैयार हो चुका होगा, 2 साल बाद सी पैक तैयार हो चुका होगा। यानी हम टाइम भी जानते हैं और हमें ये भी पता है कि ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, अधूरी नहीं रहेगी, उनको हम फ्यूचर परफेक्ट बुलाते हैं। अब इसमें अफर्मेटिव, चलिए हम इसकी फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि हम सादा जुमले के लिए या अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल हैव, और एंड में हम वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की जो भी आपका पास्ट पार्टिसिपल है ऑफ द मेन वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है। इसमें मज़े की बात यह है कि आपका चाहे सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है, आपने सबके साथ विल हैव ही लगाना है, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होनी है। जैसे आई विल हैव स्टार्टेड, यू विल हैव स्टार्टेड, ही विल हैव स्टार्टेड, शी विल हैव स्टार्टेड। तो इसमें आपके लिए परेशानी नहीं है कि एक सब्जेक्ट है या एक से ज़्यादा हैं या 2 से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप सबके साथ विल हैव ही लगाएंगे एंड यू यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम बात करें अगर नेगेटिव सेंटेंस की, तो उसमें भी यही सीक्वेंस है, सब्जेक्ट फिर विल। लेकिन क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं तो नो और नॉट के बगैर कैसे कर सकते हैं, तो आपने विल और हैव के दरमियान में नॉट को रखना है और बाकी सारी फॉर्मेशन आपकी वैसे ही चलेगी। आप विल नॉट को वॉन्ट भी बुला सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर शॉर्ट फॉर्म में कोई आंसर देना चाहते हो, किसी को पूरा जुमला नहीं बोलना चाहते, वर्ब नहीं डालना चाहते, तब आप विल नॉट की बजाय वॉन्ट लगाएंगे वहाँ पर, ठीक है ना। शी वॉन्ट, ही वॉन्ट, आई वॉन्ट, ही वॉन्ट, वी वॉन्ट, दे वॉन्ट, ठीक है। तो फिर आप विल नॉट नहीं लगाएंगे। अगर आपने सिर्फ एक छोटा सा आंसर करना है ना, शॉर्ट आंसर देना है, तो आपने सिर्फ वॉन्ट बुलाना है, विल नॉट नहीं बुलाना, ठीक है। और इसी में आप आगे देख रहे हैं विल और हैव के दरमियान में नॉट लगा के बाकी सारे सेंटेंस की वही बनावट, वही फॉर्मेशन है और आपको कोई मसला नहीं है सब्जेक्ट का, सबके साथ विल नॉट हैव लगेगा। बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन फॉर्म के सेंटेंसेस की, तो उसमें आपने अगेन थोड़ी सी चेंजिंग के साथ इसको क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव फॉर्म में ले आना है। यानी आपने सब्जेक्ट को विल और हैव के दरमियान में रखना है, ठीक है। विल आई हैव स्टार्टेड, विल यू हैव स्टार्टेड, विल दे हैव स्टार्टेड, विल शी हैव स्टार्टेड और विल इट हैव स्टार्टेड। शॉर्ट आंसर्स के लिए जो लास्ट आपको नज़र आ रहा है मैंने आपको समझा दिया। अगर तो आप पॉजिटिव आपका सेंटेंस है एफर्मेटिव, तो आप उसको आई विल, यू विल, दे विल, ठीक है। तो हैव आप छोड़ दें, हैव लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में आंसर करना है, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव में आपने विल नॉट को वॉन्ट बुलाना है और वहाँ भी हैव लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो शॉर्ट आंसर्स में आपके पास क्या चीज़ आ गई कि आप ना वर्ब इस्तेमाल कर रहे हो ना आप हैव इस्तेमाल कर रहे हो, आप आई विल को आइल लिख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन के साथ, आई डबल एल के साथ, और विल नॉट को वॉन्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। ही वॉन्ट, शी वॉन्ट, दे वॉन्ट, ठीक है। अब एक और चीज़ जो आपने इसमें सीखनी है फ्यूचर परफेक्ट के अंदर, वो ये है कि वी ऑफन यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट विद बाय, उसके साथ हम पर्टिकुलर कोई भी टाइम बता देते हैं और फिर इनका इस्तेमाल कर लेते हैं अगर बाय नहीं लगाना, और फिर इनके साथ हमने ड्यूरेशन बतानी होती है, यानी हमने मिनट्स बताने होते हैं। विल यू हैव फिनिश्ड बाय 4 o'clock इन 10 मिनट्स, ठीक है। या आप बाय 4 o'clock बता दें या इन 10 मिनट्स बता दें, या तो ड्यूरेशन बता दें या तो आप कोई एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम बता दें। अब सेकेंड लास्ट चीज़ है कि प्रेजेंट सिंपल को हम एक्सप्रेस करते हैं फ्यूचर में और कंजक्शन लगाते हैं टाइम की और साथ कॉमा लगाते हैं। जैसे आपको एक नीचे नज़र आ रहा है व्हेन या बाय का इस्तेमाल करें, द टाइम दैट द गर्ल्स डू द ख़त्मुल कुरान। अब मैंने ये बात विल हैव वाले सेंटेंस से पहले की है, यानी मैंने प्रेजेंट सिंपल में फ्यूचर को एक्सप्रेस किया, तो मैं क्या करूँगी, कॉमा लगा दूँगी। मैंने एक टाइम किसी भी टाइम से पहले बताया, यानी 2 टाइम एक साथ बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर अगर वो ये कर देंगी ख़त्मुल कुरान, उसके बाद वो क्या करेंगी, दे विल हैव प्रैक्टिस सेइंग द वर्सेस आउट लाउड हंड्रेड्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो मैंने ये 2 चीज़ें एक साथ बताने की कोशिश की, यानी प्रेजेंट सिंपल को मैंने विल हैव वाले सेंटेंस से पहले बताया, फ्यूचर सेंटेंस से पहले बताया और उससे पहले कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब जो लास्ट बात आपने मज़े की सीखनी है वो है एडवर्ब्स का इस्तेमाल फ्यूचर परफेक्ट के अंदर।
हम सब जानते हैं कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। एडवर्ब्स ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को, एक्शन वर्ड को, किसी काम को मज़ीद डिटेल में बताए, ठीक है, कि किसी ने अगर कोई काम किया है तो कैसे किया है। ही गोज़ टू स्कूल रेगुलरली, ठीक है, तो रेगुलरली, डेली, स्कूल तो वो जाता है, ही गो टू स्कूल, लेकिन कैसे जाता है, रेगुलरली और डेली, ठीक है ना। तो हम जब फ्यूचर में बात करते हैं ना, तो हम विल और हैव के दरमियान में लगा देते हैं अपने एडवर्ब को, ठीक है, और शो करवाते हैं उसे। जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि आई विल प्रोबेबली हैव फिनिश्ड इन द किचन इन 20 मिनट्स। अब मैंने ड्यूरेशन भी बता दी है, इन इस्तेमाल किया ड्यूरेशन से। जब मिनट्स बताने तो इन लिखाना है, और जब आपने टाइम बताना है या डेज बताना है तो बाय बता लिखना है उससे पहले, ठीक है। तो अब जब भी मैं अक्सर यूज़ करूँगी एडवर्ब्स को, क्योंकि हम रूटीन में तो नहीं करते, लेकिन ओपनली वी यूज़ टू ऐड एडवर्ब्स इन द सेंटेंस, और वो हमने कहाँ लगाने होते हैं, विल और हैव के दरमियान में, ठीक है। अब यहाँ दो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, एक तो एफर्मेटिव है और एक नेगेटिव सेंटेंस है। यानी फर्स्ट वाले में आपको प्रॉबेबली विल और हैव के दरमियान में नज़र आ रहा है, लेकिन नेगेटिव में वही एडवर्ब डेफिनेटली आपको वांट से पहले नज़र आ रहा है। तो आपने बस ये ख्याल रखना है कि जब आप सादा जुमला करेंगे, एफर्मेटिव करेंगे, तो आप विल और हैव के दरमियान में एडवर्ब रखेंगे, ठीक है, अगर ज़रूरत है तो, अगर आपको कहा गया एडवर्ब यूज़ करने का। अदरवाइज़ अगर आप नेगेटिव सेंटेंस में एडवर्ब को ऐड करना चाह रहे हैं तो आपने ख्याल रखना है कि आपने वॉन्ट यानी विल नॉट से पहले, विल नॉट हैव से पहले अपने एडवर्ब को लगाना है। वो डेफिनेटली हो, प्रोबेबली हो, वो डेली हो, वो यूजुअली हो, कोई भी एडवर्ब। मैंने आपको पहले लिस्ट दिखा दी है कि इतने सारे एडवर्ब्स हैं, आप एक दफ़ा नज़र मार लीजिएगा उसके ऊपर, यानी आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं, आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी, और अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आपको फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना, उसकी मेकिंग सब पता चल गया है। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कभी कभी एतराज़ करते हैं कि मैम आप जो है इंग्लिश उर्दू में पढ़ा रही हैं। तो बेटा, वी आर नॉट द नेटिव स्पीकर्स, ठीक है, हम इंग्लिश बोलने वाले नहीं हैं, ना हम यूके से आए हैं। जो चीज़ आप अपनी ज़ुबान में समझते हो ना, वो आपको हमेशा याद रहती है, ठीक है। तो अंग्रेज़ी को भी उर्दू में समझकर अंग्रेज़ी बोलो, ताकि आप ठीक अंग्रेज़ी बोल सको। सिर्फ स्टार प्लस की अंग्रेज़ी सीख लेना काफ़ी नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप अंग्रेज़ों को देखते हैं कि वो अपने ही ज़ुबान में तमाम सब्जेक्ट्स को सीखते हैं, ठीक है, तो उनको क्यों नहीं शर्म आती है, वो क्यों नहीं उर्दू को उर्दू में सीखते, वो उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू इंग्लिश, एंड देन दे लर्न दैट उर्दू, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उर्दू की तरफ आते हैं, ठीक है, और फिर उसमें स्किलफुल हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो बात यही है कि जो अपनी ज़ुबान में अच्छे से समझ आता है ना, वो किसी और ज़ुबान में समझ नहीं आता। मेरी पूरी कोशिश होती है मैं उन बच्चों की पूरी हेल्प करूं जो कि ट्यूशन्स नहीं ले सकते, जिनकी मदर या पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, या ऐसा भी नहीं है, अफोर्ड कर भी सकते हैं लेकिन टीचर्स नहीं मिलते उनको जो उनको समझा सकें, अच्छे से पढ़ा सके, ठीक है। तो आप सब मेरे बच्चे हो, मैं आपको अपने औलाद की तरह पढ़ाती हूँ, और मैं आपके लिए इतनी आसानी पैदा करती हूँ कि आपके दिल से मेरे लिए दुआ निकले कि मैम ने हमारे लिए आसान कर दिया। अगर मैं भी इस अंग्रेज़ी को सिर्फ अंग्रेज़ी से पढ़ती तो आपको शायद ये सब्जेक्ट या इस टॉपिक की समझ नहीं आती। तो इसलिए मेरा ये स्टाइल मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। दैट्स वाई दे आर रिक्वेस्टिंग मी अगेन एंड अगेन कि आप वीडियोस अपलोड करें। तो खूब ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के पान।